गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्पेशल क्लास इंग्लिश आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर हम जो है फुल डिटेल्ड सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारा यह 14 नंबर है। कितना है? 14 नंबर। इसके पहले 13 क्लास हो चुकी है। उनको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ जो है जिक्र हुआ है। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जो है एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें जो है पैसिव वॉइस बनाना है। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल। तो यहाँ पर जो है यह किस टेंस में है? तो आप देख गए कि इज आर एम के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जाहिर सी बात है इज आर एम के साथ जो है वर्ब का हम बीइंग लगाएंगे और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ इज बीइंग लिखा गया है, एलिमिनेट हो जाता है। इज बीइंग लिखा गया है तो चलिए अभी इसको हम छोड़ते हैं। वाज यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। इज बीइंग यहाँ पर भी, यानी कि ऑप्शन बी और डी में आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए अवाल है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या सिस्टम हो जाएगा? द वॉल। ठीक है, द वॉल इज, उसके बाद बीइंग। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? बिल्ड होता है या फिर बिल्ट होता है? तो आप कहेंगे बिल्ट होता है, तो बिल्ट होता है तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें जो है एरर आपको ढूंढना है। तो एरर क्या है? तो देखिए, ही अराइव्ड एट कायरो a few months before protests shook the Arab world, या फिर जो है नो एरर। तो यहाँ पर देखिए ये जो कायरो है, क्या है? कायरो है। तो यहाँ पर जो कैरो है यह जो है एट लगा हुआ है, अराइव्ड एट कैरो लिखा गया है। तो यहाँ पर जो कैरो है एक छोटा शहर है, यानी छोटे सी चीज़ की बात की जा रही है। तो बड़े शहरों के लिए जो है हम लोग पहले इनका प्रयोग करते हैं, और ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऐड का प्रयोग जो है छोटे शहरों या स्थानों के लिए करते हैं। तो यह बड़ा शहर है कायरो, तो यहाँ पर ही हैड अराइव्ड इन कायरो, क्या हो जाएगा? इन कैरो हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है उसी में गलती है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका गलत है, यानी ये आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई द एरर, किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मोस्ट ऑफ अस who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were no error, we were 30 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है वह यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी, उसमें गलती हुई है। यहाँ पर व्हेन वी वर 30 लिखा गया है। तो यहाँ पर वर से स्पष्ट है कि यह पास्ट टेंस में है, तो डू के स्थान पर क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी डिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। यहाँ पर भी गलती ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ पर जो गलती हुई है वह वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन बी है इसमें गलती है। कैसी गलती है? तो जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के साथ जो है क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे शुड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शुड का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड, ठीक है, यू शुड फेल हो जाएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन चूज करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे एन एक्सीडेंट ऑन द वे। तो यहाँ पर जो है क्या फिलअप किया जाएगा, मेट विथ रैन इनटू एक्सपीरियंस्ड हियर्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन द वे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। डायरेक्शंस में दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। तो यहाँ पर फ्रेज का जो है आपको क्या बताना है, ठीक है, अर्थ बताना है, ठीक है, करेक्ट अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पर बी ओवर द हिल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया गया है, बी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, तो बूढ़ा होना होता है। क्या होता है, बूढ़ा होना होता है, ठीक है, इसका मतलब जो होता है बूढ़ा होना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पर जो है नाइट है, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, एट नाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है यह भी जान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि का टाइम को बताना हुआ 7 AM लिखा गया है, तो 7 AM पर आपकी क्लास भी आती है। ठीक है, तो 7 AM हो गया, उसके बाद डॉन हो गया, डस्ट हो गया, नाइट हो गया, इन सब के साथ जो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे एट का प्रयोग करते हैं। किसका, एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि fill in the blanks with the appropriate preposition. The new bakery near my house opens 7 AM। अभी जस्ट हम लोगों ने बोला, ठीक है, एवरी डे, अभी जस्ट हमने बोला कि 7 AM पर आपकी क्लास आती है डेली, तो यहाँ पर हमने बोला कि वहाँ पर ऐड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन दिया गया है और यह डायरेक्शन क्या है, in a question given below a part of the sentence is italicized and underlined. Below are given alternatives to the italicized part which may improve the sentence. Choose the correct alternatives in case no improvement is needed. Option D is the right answer। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर वह करेक्ट है तो नो एरर, मतलब नो एरर का भी या नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। तो बट फॉर इज डिसऑनेस्टी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट है वह आंसर जो है एज फॉर होगा। क्या होगा, एज फॉर। जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा कि आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस एज फॉर हिज डिसऑनेस्टी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। इसको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कि ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, तो इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस using the appropriate option. The election commission on Saturday. The election commission on Saturday that the assembly elections
in 5 states will be held from November 12 to December 7। तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन फिलअप किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे अनाउंस्ड दैट द असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर 7। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो देखिए राम इज गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑन सैटरडे, तो यहाँ पर आपने भी जस्ट ऊपर देखा क्या, ऑन सैटरडे। ये देखिए यहाँ भी जो है क्या लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, डे के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए जैसे दिन हो गया या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, वहाँ पर जो है क्या प्रयोग किया जाता है, ऑन प्रीपोजिशन, जैसे कि ऑन रक्षाबंधन हो गया, ऑन दशहरा हो गया, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें किस पार्ट में गलती है ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए The Eastern Ghats are home of 2600 plant species and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants या फिर नो एरर। तो यहाँ पर देखिए कि द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ की बजाय क्या हो जाएगा, तो होम टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होम टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है ना आपका, उसमें गलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो turbidity current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी नो एरर है। क्या है, नो एरर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है कहा गया है कि ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अनुसार आपको जो है आंसर देना है। एज द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर्स। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, एज द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर्स। तो यहाँ पर देखिए कि आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आंसर जो है आपका सी। ठीक है, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इसमें जो है आपको चूज करना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ही प्रेफर्ड डेथ रेदर देन इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ही प्रेफर्ड डेथ टू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग होगा। किसका, टू, ही प्रेफर्ड डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर टू होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेफर दिया गया है, तो प्रेफर के साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। तो इतना आप जो है कंठस्थ रखें। चलिए अगला यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है। 17, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर एरर ढूंढना है, ढूंढते हैं एरर। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, नो एरर। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज क्यों होगा, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, 17 में जो है ऑप्शन जो सी है आपका वह इनकरेक्ट है। लव टू राइड, लव टू राइड, यहाँ पर लव के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर भी एरर आपको ढूंढना है। तो देखिए नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, नो एरर। तो यहाँ पर जो आपकी गलती है वह सीम में गलती है। किसमें, तो सीम में गलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट
हिम, ठीक है, तो यहाँ पर सीम्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो है कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? तो देखिए ऑप्शन जो सी है, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेक्ट बनाना चाहें तो इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, द टू नेशन थ्योरी, जब यहाँ पर टू है तो यहाँ नेशंस नहीं होना चाहिए था, इसलिए, ठीक है। यू हैव 30 रुपीज़ करेक्ट है, आई हैव 210 रुपी नोट्स, यह भी करेक्ट है। मैन काइंड इज डिमेंटेड, यह भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, यहाँ पर जो है कौन सा एक्सप्रेशंस जो है वह करेक्ट है? तो योर सिंसियरली होता है, योर से सिंसियरली होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। योर्स सिंसियरली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लाउज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन सी है, दैट यू शुड चीट मी, दैट यू शुड चीट मी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज इज, तो यहाँ पर जो इडियम दिया गया है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज इज, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो मीनिंग है या नन ऑफ द एबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसकी मीनिंग जो है, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्जी इज टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट, क्या हो जाएगा? टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट, या फिर जो है टू एक्नॉलेज डिफीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बिगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स, बिगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली जो है करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, वी रेयरली सी अ लायन, वी रेयरली सी अ लायन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो दे प्योर्ड वाटर ऑन अस, दे प्योर्ड वाटर ऑन अस, यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर दे प्योर्ड वाटर ऑन अस, तो वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस, ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है? यहाँ पर प्योर्ड लिखा गया है, तो प्योर्ड यानी कि वर्ब का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म आता है तो आप उसको जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब में जो सेंटेंस होगा वह आएगा। तो वाज वर्ब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है इसी में है। तो वी वर जो है प्योर्ड वाटर, तो यहाँ पर जो दे है उसको जो है इसने गायब कर दिया है, उसके साथ जो है ऑन को भी गायब कर दिया है, ठीक। तो ऑप्शन जो डी है वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यहाँ पर जो है जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर करेक्ट चूज करना है कि इनमें से कौन सा होगा। ही आउट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हैव टोल्ड हो जाएगा। वी आउट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट बट ही डिड, ये आपका हो जाएगा ही आउट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट बट ही डिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी बंटिंग कलेक्ट हो जाएगा, बंटिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, प्रैग्मेटिक्स करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला सेंटेंस या वर्ड जो है वह कौन सा है? तो देखिए रिकॉनेंस, ठीक है, रिकॉनेंस, रिकॉनेंसेंस, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है और इसका मतलब होता है, ठीक है,
टोह क्या होता है, तो आप कहेंगे टोह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू हिम डू यू नो डू यू नो माई नेम। आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्ब से शुरू है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो जाहिर सी बात है आस्क्ड का प्रयोग होगा। किसका होगा, तो आस्क्ड का होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आई सेड टू हिम है, तो आई आस्क्ड हिम हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम सभी में है। उसके बाद यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बी और डी में देखिए इफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वह जो है ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ माई लिखा है। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा ग्रामेटिकली रूप में जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी है, वी वेंट नियर द स्टेशन, वी वेंट नियर द स्टेशन, तो ऑप्शन जो सी है इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करेक्ट की बात करते हैं तो वी वेंट नियरेस्ट स्टेशन, ठीक है, नियरेस्ट द स्टेशन ऐसा होना चाहिए था। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। यहाँ पर जो है अंडरलाइन का जो है दे केप्ट द आइडिया सीक्रेटली, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो अंडरलाइन वर्ड है इसको जो है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका करेक्ट रूप होगा, यहाँ पर यूज, तो 32 नंबर, तो दे केप्ट द आइडिया सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, दे केप्ट द आइडिया सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पर प्लीज़ लगा है, तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर जो है अर्ज्ड जो लिखा गया है हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ही सेड टू हिम है, तो ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में जो है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ वेट देयर टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाया है तो यहाँ पर जो है टू का प्रयोग किया जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। तो ही रिक्वेस्टेड हिम हो जाएगा। उसके बाद टू यहाँ दैट लगा, गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ वेदर लगा, ये भी गलत हो गया। तो बस ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर बोलता है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। तो ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पर ऑब्स्टिनेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, तो आप कहेंगे जिद्दी होता है। अब जिद्दी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, जिम्मेदार होना चाहिए, ठीक है। तो जिम्मेदार इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अमीनेबल, ठीक है, अमीनेबल जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 35 नंबर। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ पर मोनोटोनस का जो है क्या बताना है, अपोजिट बताना है। हिज लाइफ इज रेदर मोनोटोनस, तो इसका अपोजिट जो है मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस होता है, क्या होता है, नीरस होता है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होना चाहिए वह उत्तेजक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्तेजक। तो यहाँ पर एक्साइटिंग ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। यहाँ पर भी अपोजिट बताना है किसका, रिपल्सिव का। रिपल्सिव का जो है अपोजिट बताना है। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है। तो घृणा अगर किसी से हो रही है तो उससे अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन
बेस्ट परफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माई मदर सेड यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करनी है। तो देखिए, माई मदर वार्नड मी नॉट टू टेल एनीवन, ऑप्शन जो बी है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स टू शो ओमिजन आई हैव विल बी रिटेन एज। तो यहाँ पर आई हैव को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो ऑप्शन आपका डी है आई हैव, ठीक है, यहाँ पर आई हैव ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पर क्या ढूंढना है, पंक्चुएशन यूज हुआ है, तो वह ऑप्शन डी है आपका। वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी हर मदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो जो ऑप्शन ए है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PRACTITIONER, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पर मेनी अ मैन हैज succumbed टू दिस टेम्पटेशन, नो इरर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी नो इरर है। ठीक है, क्या है, नो इरर है। मेनी अ मैन हैज सुकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, आइडेंटिफाई द इरर्स इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर इरर ढूंढना है। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, नो इरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आर अलाउड, ठीक है, आर अलाउड में जो है गलती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज, ठीक है, इज अलाउड टू ईच स्पीकर, ठीक है, यहाँ पर इज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट जो है स्पेलिंग चूज करनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल जो है एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो जो ऑप्शन ए है रिगोरियस, ठीक है, सॉरी रिगोरस, ठीक, रिगोरस का मतलब होता है, ठीक है, कठिन। क्या होता है, तो कठिन होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस या क्वेश्चन 4 स्पेलिंग्स आर गिवन फॉर ए वर्ड, पिक द राइट चॉइस विच हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है 45। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वैक्यूम, ठीक है, VACWM, वैक्यूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है, विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर सेकेंड पेंसिरो, ठीक है, पेंसिरोशो। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक, विलियम ब्लैक, ठीक है। तो विलियम ब्लैक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर सेकेंड पेंसिरोशो इज रिटन बाय बिलेटेड एलिजाबेथ हेन पोएट जॉन मिल्टन, ठीक है। तो सेकेंड पेंसिरोशो मीन्स थॉटफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 यहाँ पर जो है 47 नंबर, Which text of Milton does the following lines appear in? Though cannot touch the freedom of the mind of my mind। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये किस रचना में लिखा गया मिल्टन की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, वह करेक्ट हो जाता है कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स इज अ मास्क, ठीक है, कॉमर्स इज अ मास्क, ठीक है, मास्क, ठीक। इन द ऑनर ऑफ चेस्टडी रिटन बाय जॉन मिल्टन, फेमस लाइन क्या है, दो कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है पैसेज, ठीक है, पैसेज को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद जो है क्या कर लेना है, आंसर देना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको जो है आप पढ़ लीजिए, ठीक।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है पैसेज के थ्रू, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है, व्हाई डिड स्वर्ण जंप इनटू द वाटर कैरिंग मोहन ऑन हिज शोल्डर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि स्वर्ण फेल्ट दैट हिज फ्रेंड शुड आल्सो एंजॉय द फन ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, व्हाई डिड स्वर्ण लीव हिज फ्रेंड मोहन इन द वाटर्स। तो यहाँ पर जो 49 ऑप्शन डी, because he found it difficult to swim in the rivers with his friend on his shoulders। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, although there were many swimmers why did nobody come forward to save the drowning बॉय। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, द रिवर वॉज वेरी डीप एंड दे डिड नॉट वांट टू टेक अ रिस्क फॉर अ स्ट्रेंजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, व्हाई डिड द राइटर जंप इनटू द रिवर विदाउट एनी फियर और हेजिटेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वह सी हो जाता है, ही न्यू हाउ टू सेव अ ड्राउनिंग पर्सन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड आई बिगिन माई डे विथ अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका वह करेक्ट हो जाता है, सी सेड दैट सी बिगिंस हर डे विथ अ कप ऑफ टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नोवेलिट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होता है जैकोलिन। ठीक है, जैकोलिन ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू UPSSB ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैकोलिन इज नॉट एनी वर्क ऑफ जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, इट इज जैकोलिन। ठीक है, जैकलिन है, जॉकलिन यहाँ पर जैकोलिन लिखा गया है, लेकिन जो वर्क है किसका, जॉन गैल्सवर्दी का, वह क्या है, जोकेलिन है, जोकेलिन, JOCELYN। ठीक है, ये जोकलिन जो है यह जॉन गैल्सवर्दी की रचना है। वह भी फर्स्ट नोवेल है, पब्लिश्ड इन स्मॉल एडिशन इन 1899 में जो है पब्लिश होता है जॉन गैल्सवर्दी का जो ये नोवेल है। ठीक है, अंडर ए सिडोनिम जॉन सिंघनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गैल्सवर्दी राइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन ए प्रॉब्लम प्लेज ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय ऑप्शन ए जॉन गैल्सवर्दी। अ मॉडर्न कॉमेडी इज सिक्वल टू द फोरसाइट सागा। ठीक है, रिटन इन द ईयर्स 1924 to 1928। ठीक है, एंड पब्लिश्ड इन 1929। अ मॉडर्न कॉमेडी कंप्राइजेज द नोवेल द व्हाइट मोंकी, अ साइलेंट वूइंग, द सिल्वर स्पून एंड सो ऑन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जॉन गैल्सवर्थीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, कॉक्सन इज अ करेक्टर इन। तो ऑप्शन ए जस्टिक। ठीक है, जस्टिक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। कॉक्सन जो है वह जस्टिक के कैरेक्टर हैं। ठीक, तो रॉबर्ट कॉक्सन इज मैनेजिंग क्लर्क इन द प्ले जस्टिक रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, और यह जो जस्टिक है यह कब प्रकाशित होता है, 1910 में। ठीक है, 1910 में 1910 में प्रकाशित होता है। ठीक, It was a part of campaign to improve condition in British prisons. Other characters of the play are, तो जस्टिक के जो हैं अन्य कैरेक्टर कौन कौन हैं, तो जेम्स हाउ हैं, वाल्टर हाउ हैं, विलियम फाल्डर हैं, कॉले हैं, हेक्टर फ्रोम हैं, जस्टिक फ्लॉइड हैं और रूथ हॉनीविल हैं। ठीक है, किसमें, तो जस्टिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट्स बिलोंग टू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी अ टिपिकल सिटी फैमिली।
In the Forsyte saga, the Forsyte belongs to a typical city family. Option B is the right answer. Option B is the right answer. The Forsyte saga first published under the title in 1922. ठीक है, in a series of 3 novel, ठीक है, series of 3 novel, the Forsyte saga, and 2 interludes published between 1906 ठीक है and 1921 by Nobel Prize winning English author John Galsworthy. ठीक है, The Forsyte family belongs to a typical city family. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन सिंगोनम। ठीक है, जॉन सिंग जॉन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉन गैल्सवर्दी 1867 से 1933, ठीक है, जॉन गैल्सवर्दी साहब थे, वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट। इन हिज अर्ली कैरियर ही यूज्ड द सिडोनिम और हिज पेन नेम जॉन सिंजोन, ठीक है। ही यूज्ड दिस नेम अंटिल द इन इजलैंड, ठीक है, द आइलैंड फारिसीज 1904 देन ही स्टार्टेड पब्लिशिंग इन हिज ओन नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गैल्सवर्दी वाज, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल जॉन गैल्सवर्दी का जो है वह कौन सा था, तो आप कहेंगे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यह जो है पब्लिश कब होता है, तो 1906 में, ठीक। रीच्ड गैल्सवर्दी टू द front rank of living novelists. In this successful work, he created a new type of fiction by balancing, as he said, the virtues and vices of his hero सोनेम फॉरसाइट हीरो थे, ठीक है, अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, विच नोवेल ऑफ गैल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट ऑफ गैल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 नोवेल्स, ठीक है, 3 नोवेल्स सीरीज है यह, ठीक है, 3 नोवेल्स सीरीज है, ठीक है, एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड इन 1922, ठीक। तो यहाँ पर हमारी आज की डेट का जो क्वेश्चंस था वह 61 क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे जो आपको मिलेगा इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, ठीक। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।